दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक बार फिर एक बेस्ट क्लास लेके आए हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, करंट जीके की पूरे का पूरा करंट जीके हम आपको करवा कर भेजेंगे, ताकि आपके जो 10-12 प्रश्न जो पेपर में आएंगे वो सारे के सारे सही हो। ये दो वीडियो देख लेना। एक वीडियो हमने पहले डाल दी है, आज फिर दूसरी वीडियो लेके आए जो थोड़ा बहुत करंट जीके बच गया था, उसके बारे में क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। और आप अपनी नोटबुक पास में लेके रखें, और कल का दिन पड़ा है अभी तक तो, ताकि आज भी 1 घंटे में रीडिंग लग जाएगी आप। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देर न करते हुए मैं पहला प्रश्न शुरू करवाने जा रहा हूं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हालांकि आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत प्रश्नों को तो। ठीक है, अब बजट के बारे में मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको। देखो किसके बारे में बता रहा हूं, बजट के बारे में। ठीक है ना, बजट जो 2024-25 में शुरू किया था, अभी घोषणा हुई थी जिसकी। ठीक है ना, राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 की, इसकी थीम क्या थी भी, थीम के बारे में पूछता है प्रश्न कि जो 2024-25 में बजट जारी किया गया है उसकी थीम क्या थी। ठीक है ना, थीम के बारे में बताना है, थीम क्या थी उसकी। देखो मैं थीम को नोट कर देता हूं, आप ध्यान से लिख लेना। विकसित, इस बजट की थीम क्या थी, विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान @ 2047। ये ध्यान रखना भी, विकसित राजस्थान @ 2047। ठीक है ना, ये राजस्थान जो बजट अभी जारी किया गया उसकी थीम थी ये। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अमृत योजना, आपने पढ़ा होगा अमृत योजना के बारे में। अमृत योजना 2.0, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए सभी को कि अमृत योजना जो 2.0 है वो संबंधित किससे है, ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप जो शहरी क्षेत्रों में यानी कि पेयजल उपलब्ध कराना। क्या इसका उद्देश्य है, शहरी क्षेत्रों में, देखो शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है ना, पेयजल से संबंधित है ये शहरी क्षेत्रों में। अमृत योजना 2.0 यानी कि एक लगभग 183 शहरों के अंदर की बात कह रहे हैं। इसके अंदर जो भी बजट जारी किया गया उसके अंदर बताया गया कि 183 शहरों के अंदर पेयजल व्यवस्था में सुधार कार्य होंगे इसके तहत। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएम, नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, पीएम सूर्य घर, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, ठीक है ना, कौन सी बिजली, मुफ्त बिजली, इसके बारे में बता रहा हूं। मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम की स्थापना कौन से स्तर पर होगी, यानी कि आदर्श जो है, आदर्श सौर ग्राम की स्थापना, देखो सौर ग्राम की स्थापना जो है वो कौन से स्तर पे होगी भाई, ये बताना है आपने। स्तर के बारे में पूछ रहा है, ब्लॉक स्तर होगा या फिर पंचायत स्तर होगा या जिला स्तर होगा या फिर संभाग स्तर होगा, ये स्तर बताना है आपने कि कौन से स्तर पे होगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो स्थापना है। ठीक है ना, इसका आंसर आप नोट कर लेना, आंसर क्या होगा, कौन से स्तर पर होगी, जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर होगी इसकी स्थापना भाई, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जो आदर्श अगर सौर ग्राम की जो स्थापना है वो कौन से स्तर पर होगी, तो जिला स्तर पर होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखो, प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है, जितने भी टोटल विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं हम, देखो विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, जितने भी टोटल विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों को कौन सी पदवी दी गई, यानी कि किस नाम से जाने जाएंगे वो विश्वविद्यालय के जो कुलपति है। ठीक है ना, जितने भी विश्वविद्यालय बने हुए हैं राजस्थान के अंदर, उन कुलपतियों को किस नाम से पुकारा जाएगा, आगे नाम क्या दिया जाएगा उनको, अब आगे किस नाम से पुकारा जाएगा, तो कुल गुरु के नाम से पुकारा जाएगा उनको अब। ठीक है ना, विश्वविद्यालय के जितने भी कुलपति है उनको कुल गुरु के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। हर प्रकार के प्रश्न लेके आए आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, यानी कि एग्जाम को इंपॉर्टेंट रखते हुए कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जहां तक हमारा अंदाजा है तो आप उसी हिसाब से चलिए, जितना हम करवा रहे हैं पैटर्न, उन्हीं में से लगभग आपके 10-12 प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है ना, खेलो राजस्थान, देखो खेलो राजस्थान यूथ गेम, ठीक है ना, यूथ गेम्स,
यूथ गेम के बारे में बता रहा हूँ। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के बारे में क्या क्या बातें हैं, जो मेन बात आप ध्यान रखना कि ये पहली बात तो ये जो गेम्स हैं वो एक तो ब्लॉक स्तर पर होंगे, ठीक है ना, ब्लॉक स्तर पर भी होंगे और किस पे, जिला स्तर पर भी होंगे। ये ध्यान रखना, सत्य असत्य के बारे में पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। और कौन से स्तर पर होंगे, राज्य स्तर पर। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, ठीक है, ये 3 स्तर पर होंगे। और क्या होगा, इन खेलों का आयोजन जो है वो हर साल किया जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष किया जाएगा। ये भी घोषणा हुई है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के बारे में। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर, तीनों स्तरों पर होंगे। और क्या है, ये प्रतिवर्ष जारी होंगे गेम्स। और क्या, इन खेलों में प्रतिवर्ष कितने रुपए का व्यय किया गया है, 50 करोड़ का। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इन गेमों के लिए, ठीक है। और इन खेलों में प्रदेश के पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे, ये ध्यान रखना। एक नया टॉपिक ध्यान रखना इसके बारे में, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के अंदर क्या जोड़ा गया है, इन खेलों में प्रदेश के जितने भी पारंपरिक गेम हैं उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्ट संरक्षण के लिए विकास मिशन के अंतर्गत ऊंट पालकों को, यानी कि जो ऊंट पालक है, देखो ऊंट पालकों के बारे में बात कर रहा हूं। जितने भी ऊंट पालक हैं उनको सहायता राशि कितनी दी जाएगी अब वर्तमान के अंदर। उष्ट संरक्षण विकास मिशन ने अभी ऊंट पालकों को राशि को बढ़ा दिया गया और राशि कितनी कर दी गई है, तो कितनी राशि दी जाएगी अभी इनको, ठीक है। सहायता राशि कितनी है, 20,000 रुपए की, ठीक है ना। कितनी है, 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तो ध्यान रखना पूरी की पूरी वीडियो देखनी है आपने। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दो वीडियो को, और ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो के प्रश्न आपने नोट करके रखना है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर किया करें वीडियो को, ऐसे इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। आगे देखो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। लगभग इसमें योजनाएं सारी की सारी ले आए हम। करंट जीके के बारे में समीक्षा भी, आर्थिक समीक्षा के बारे में प्रश्न भी किए गए हैं, कार्यक्रम भी है जितने भी राजस्थान के अंदर जो जो शुरू हुए हैं, बजट के बारे में, पशुओं के बारे में, ठीक है ना, जो कुछ भी है सारे के सारा है इसके अंदर। आगे देखो जीवन धारा योजना, देखो भाई आपने नाम सुना होगा जीवन धारा योजना, इसके बारे में देखो। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, तो किससे संबंध है, एक तो याद रखना है एससी और एसटी, ये 2 जातियां याद रखना है, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण से है। देखो एससी और एसटी सिंचाई कुओं के, ठीक है ना, कुओं के निर्माण से है। यह ध्यान रखना भी, ध्यान से प्रश्न को ध्यान से करना कि जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, एससी एसटी, ठीक है ना, सिंचाई कुओं के निर्माण से है इसका संबंध, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी, आपको पता ही है ना, पीएम, देखो पीएम मातृ वंदना योजना, ठीक है ना, ये शुरू की गई थी वंदना योजना। इसके अंदर लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी भी, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो शुरू की गई थी उसमें महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी, तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, 6500 रुपया दिया जाएगा पहले बच्चे के जन्म पर, ठीक है ना। ये याद रखना भाई, पहले बच्चे के जन्म पर, ये ध्यान रखना, पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी, महिलाओं को 6500 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। आगे देखो, आगे एक योजना और है, देखो निक्षय योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, अभी ये लगभग पूछ सकता है इसके बारे में भी, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी प्रश्न हद तक आपको करवा दिए, लगभग थोड़े बहुत प्रश्न बचे हैं जो अभी इस वीडियो में हम लेके आए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो, यानी कि सारे के सारे आप एग्जाम देके जब निकलो तो आप यही बात हमें कमेंट करके बताएं कि बहुत ही अच्छा पेपर हुआ और बहुत ही प्रश्न लगभग उस वीडियो में से आए हैं अपने करंट जी के बारे में से, ठीक है। अब देखो निक्षय योजना के बारे में, निक्षय पोषण है, निक्षय पोषण योजना है, सॉरी ये, ठीक है ना, निक्षय पोषण योजना का संबंध बताना है भी, किससे है, तो किससे संबंध है इसका, टीबी के मरीजों से संबंध है, ये ध्यान रखना, टीबी के मरीजों से, ठीक है ना। इसके बारे में प्रश्न कैसे पूछेगा कि निक्षय योजना, निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है, तो टीबी के मरीजों से है इस योजना का संबंध, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो,
नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम के लिए लगभग आ सकता है, अभी वर्तमान में चल ही रही है इसकी बातें। जो कालीबाई, देखो कालीबाई भील, ठीक है ना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है, ये बताना है अभी। जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना अभी चल रही है वर्तमान में, वितरण भी हो रहा है उस चीज का, तो उसके बारे में बताना है। ये किससे संबंधित है, तो स्कूटी वितरण से है, ठीक है ना, स्कूटी वितरण से किससे संबंधित है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण से संबंधित है। स्कूटी मिलेगी छात्राओं को, ठीक है ना, जिसके बोर्ड में अधिक अंक आ रहे हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूं कई प्रश्नों के अंदर, तो इंपॉर्टेंट रखना उसको, प्रश्न को ध्यान से नोट करते रहना कि मुख्यमंत्री ने अभी अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित शुरू की है ना, ये किससे संबंधित है अभी, अनुप्रति, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनुप्रति कोचिंग योजना, देखो अनुप्रति कोचिंग योजना, इतनी मेहनत कोई भी नहीं करवाएगा यूट्यूब पे, आप देखना कि सारे के सारे ऐसे ही करवाएंगे प्रश्नों को। हम पूरी डिटेल से आपको प्रश्नों के बारे में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा रहे हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप साथ के साथ थोड़ा रीडिंग लगा सकें प्रश्नों को, ठीक है ना। अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में बता रहा हूं कि ये किससे संबंधित है, अनुप्रति कोचिंग योजना, तो प्रतियोगी, जितने भी प्रतियोगियों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए ये योजना चलाई गई है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना से संबंधित है अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति का नाम आते ही आप सोच लेना कि आपके लिए ही है वो योजना शुरू है, जो है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पन्नादाय बाल गोपाल योजना, देखो भाई ये भी बहुत ही अच्छी योजना है, पीछे भी मैंने कई वीडियो में, एक वीडियो में मैंने करवा दिया था इसके बारे में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पन्नादाय बाल गोपाल योजना, पन्नादाय बाल गोपाल योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कि पन्नादाय बाल गोपाल योजना का किससे संबंधित है, संबंध किससे है इसका, स्कूल में दूध वितरण से। अभी ये संबंध याद रखना किससे है, स्कूल में दूध वितरण से, सरकारी स्कूलों में यानी कि, ठीक है ना, सरकारी स्कूलों में दूध वितरण से संबंध है इसका, पन्नादाय बाल गोपाल योजना का। और ये कौन सी कक्षा तक दूध वितरण करेगी, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का, ये भी ध्यान रखना भाई, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में दूध वितरण किया जाएगा, कौन सी योजना के तहत, पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, युवा संबल योजना, भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, युवा संबल योजना, देखो इसके बारे में मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, युवा संबल योजना। अब योजना के बारे में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं और से पढ़ें, ठीक है ना, ये वीडियो देख लेना बहुत है, बस इतना ही मैटर आएगा इसके अंदर कि युवा संबल योजना का संबंध किससे है और ये योजना कब शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना 1 फरवरी को शुरू की गई थी ये योजना, यानी कि 2019 में युवा संबल योजना, ठीक है। पहले मैंने करा दिया अनुप्रति कोचिंग योजना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, उनको लाभ देने के लिए शुरू की गई है, और ये है युवा संबल योजना, यानी कि 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य किससे है, युवा संबल योजना का किससे संबंधित है, ये बेरोजगारी भत्ते से है, ठीक है ना, आपको पता है ना, बेरोजगारी भत्ते से संबंध है ये युवा संबल योजना का, बेरोजगारी भत्ता से, ठीक है ना। अभी मिल रहा है ना 4 घंटे ड्यूटी करनी है, और वो युवा संबल योजना के अंतर्गत ही आता है, जो भी कुछ आता है उसके बारे में, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है युवा संबल योजना, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, अभी अब देखो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ठीक है ना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, देखो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का संबंध किससे, यानी कि, ठीक है ना। हालांकि ये प्रश्न 2 प्रकार से बनेगा, देखो पहले क्या कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना वो किस विभाग के अंतर्गत आती है, विभाग का नाम बताना है पहले तो आपने कि किस विभाग के अंतर्गत आती है। पहली बात तो आपको पता लग ही गया कि एकल नारी की बात कर रहा है, तो अमूमन सी बात है कि महिलाओं के बारे में आएगा ही, तो विभाग कौन सा आप नोट करोगे इसमें,
महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है ना, ये याद रखना। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, महिला व बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को जो किस विभाग के अंतर्गत आती है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र लाभार्थियों को जो प्रति महीने अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी, भी जो प्रति महीने के अंदर कितनी राशि दी जाएगी, ये नोट कर लेना, 1500 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है ना। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको प्रति महीना अधिकतम यानी कि 1500 रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है ना। और कौन सा विभाग जारी करेगा इसको, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आगे आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर दो वीडियो को, ध्यान से देखते रहना और अपनी नोटबुक में नोट करते रहना प्रश्नों को। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, जो राजस्थान के सकल, अब बजट के बारे में बात कर लें थोड़ी सी, कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। देखो क्या बात कर रहा हूं मैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, ठीक है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है जिसका योगदान सर्वाधिक रहा है सकल घरेलू उत्पाद के अंदर, तो कौन सा क्षेत्र है वो, तो सेवा क्षेत्र है। ये याद रखना भी, नाम सेवा याद रखना, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है इसमें। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कि राजस्थान में किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित यानी कि क्षमता सबसे कम रही है। राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसका उत्पादन यानी कि क्षमता सबसे कम रही है, उत्पादन क्षमता, ठीक है ना। उत्पादन क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, उत्पादन क्षमता कम रही है, किसकी रही है कम, तो कौन सी है, कौन सी ऊर्जा है, किस ऊर्जा का उत्पादन क्षमता सबसे कम रही है, ठीक है ना, तो वो कौन सी है, गैस की, ठीक है ना। गैस की उत्पादन क्षमता सबसे कम रही है, ठीक है। और ज्यादा की बात कर ले, आपसे ज्यादा पूछ ले कि ज्यादा किसका रहा है, तो कोयले का, उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा किसका रहा है, कोयले का, और कम पूछ ले तो गैस का रहा है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अब आगे देखो एक प्रश्न और है, कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा हुई थी 2023-24, उसमें प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय क्या थी, ठीक है ना। मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय बताना है आपने, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताना है कि कितनी रही थी। जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हुई थी 2023-24 में, उसके अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या रही थी, तो कितनी बतानी है आपने, 167,964, यानी कि 167,964, इतनी याद रखना सीधा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना। 167,964 प्रति व्यक्ति आय ये रही थी यहाँ की, ठीक है। आगे प्रश्न देखो, अभी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न, बीच बीच में गेम्स, हर प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको पता ही है एग्जाम के अंदर बजट संबंधित और गेम संबंधित तो 100% प्रश्न आएगा, एक जरूर आएगा, एक या दो प्रश्न, ठीक है ना। अब पैरालंपिक की बात कर लूँ, हालांकि मैंने पीछे पैरालंपिक्स के बारे में बता दिया, गेम्स के बारे में, ठीक है ना। सुंदर गुज्जर के बारे में बात कर रहा हूं मैं आज भी। देखो सुंदर गुज्जर, सुंदर सिंह गुज्जर है या सुंदर गुज्जर है, ठीक है ना। ये सुंदर गुज्जर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पैरालंपिक्स के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पहली बात तो ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, ठीक है ना। किसके है, जेवलिन थ्रो के, यानी कि भाला फेंक, जो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं ना अपने, वो ही है ये सुंदर गुज्जर, पैरालंपिक्स में फेंकते हैं भाला। तो किससे संबंधित है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ठीक है ना। और ये कैटेगरी कौन सी है इसकी, कैटेगरी की बात कर ले, कैटेगरी 100% पूछेगा, F46 है कैटेगरी इसकी, कौन सी है, F46 कैटेगरी है। और इन्होंने पैरालंपिक्स में कितना भाला फेंका था, जेवलिन थ्रो कितना किया था इन्होंने, 64.96 मीटर, ठीक है ना, ये थ्रो किया था इन्होंने। और पदक कौन सा जीता था भाई, कौन सा पदक है, कांस्य पदक जीता था इन्होंने, ठीक है ना। पैरालंपिक्स के अंदर सुंदर गुज्जर ने जेवलिन थ्रो के अंदर F46 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, पदक जीतने वाले ये प्रदेश के तीसरे खिलाड़ी बने हुए हैं, ठीक है ना।
पदक जीतने में प्रदेश के कौन से खिलाड़ी हैं? ये सुंदर गुर्जर तो तीसरे खिलाड़ी हैं। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, सुंदर गुर्जर के बारे में पूछेगा कौन से खेल से संबंधित है और कौन सी कैटेगरी थी और कितना थ्रो किया था या कौन सा पदक जीता था, बस इतनी बात याद रखना आप, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अभी 16वीं विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको पता ही है, ठीक है ना। 16वीं विधानसभा चुनाव, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जो 16वीं विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान में मतदान प्रतिशत कितना रहा था? मतदान का प्रतिशत बताना है अभी, ठीक है। मतदान प्रतिशत कितना रहा था यहाँ का, तो कितना रहा था टोटल? 75 पॉइंट। लोकसभा के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, उसमें पढ़ लेना, और विधानसभा के बारे में अब बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो 16वीं विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान में मतदान प्रतिशत कितना रहा था? तो 75.45% रहा था। ये नोट कर लेना अपनी बुक में भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे प्रश्न क्या कह रहा है। जो 16वीं विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें निर्वाचन विभाग द्वारा किन लोगों को होम वोटिंग करवाई थी भी? देखो होम वोटिंग भी करवाई गई थी ना इसी चुनाव के अंदर, जो 16वीं लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है ना। लोकसभा के तो प्रश्न मैंने करवा दिए पीछे, होम वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि 16वीं विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग ने जो करवाई थी, किन लोगों की होम वोटिंग करवाई थी भी? कौन कौन से लोग उसमें अंतर्गत आते थे होम वोटिंग करने के लिए? कौन कौन से हैं? पहला तो है 80+, ठीक है ना, 80+ आयु के लोग। और दूसरा क्या है? दूसरा कैटेगरी कौन सी थी? 40% से अधिक दिव्यांग, यानी कि, ठीक है ना, ये आएंगे। इन लोगों की होम वोटिंग करवाई जाएगी। निर्वाचन आयोग का आदेश था 16वीं विधानसभा चुनाव के अंदर कि 80 से प्लस जो लोग हैं उनकी होम वोटिंग करवाई जाएगी, यानी कि घर पर ही वोट करवाए जाएंगे। और 40% से दिव्यांगजन है जो उनकी होम वोटिंग करवाई जाएगी। ये दो कैटेगरी के बंदे हैं जिनकी होम वोटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से, देखो लोकसभा सीटें कितनी हैं, अभी मैं आपसे बता दूं कि लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 है। और राज्यसभा कितनी है? ये भी याद रखना भी, राज्यसभा कितनी है? 10। तो कितनी होगी टोटल? 35, है ना। लोकसभा सीटें 25 है और राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। और इन्होंने पूछा क्या है कि 25 लोकसभा सीटें, जो ये 25 लोकसभा सीटें हैं में कितनी महिलाएं सांसद बनी थी अभी, ठीक है ना। 25 लोकसभा सीटों में से कितनी महिलाएं सांसद बनी थी? तो कितनी बनी थी महिलाएं? महिलाओं की बारे बात कर रहा है ये महिला, तो कितनी महिलाएं सांसद बनी थी यहाँ पर? तो 3 महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके नाम मैं बताता हूँ। मंजू शर्मा थी एक तो जयपुर से, एक महिमा कुमारी थी राजसमंद से, और संजना जाटव थी भरतपुर से। ये नोट कर लेना आप, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि अगर पूछ ले कि 25 लोकसभा सीटों में से कितनी महिलाएं सांसद बनी थी, तो 3 महिलाएं बनी थी। कौन कौन सी थी? मंजू शर्मा जयपुर की थी, महिमा कुमारी राजसमंद की, और संजना जाटव थी जो वो भरतपुर की थी, ठीक है। आगे देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जैसे जैसे आप देख रहे हो तो आगे भी शेयर किया करें अपने दोस्तों को, ताकि हमें भी इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप शेयर कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो इसके बारे में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, देखो सोलर पार्क की बात कर रहे हैं, कहाँ पर है ये सोलर पार्क? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? कहाँ पे है? भड़ला जोधपुर में है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है? भड़ला जोधपुर में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी इसके बारे में। आगे देखो कि सितंबर 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग पता ना, हर जिले को जीआई टैग दिया जा रहा है। तो कितनी वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है अब तक, ठीक है ना। कितनी वस्तुओं को हुआ है? तो 21 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। ये ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो 2019 के अंदर, देखो भी 2019 के अंदर जो 20वीं पशु गणना हुई थी, कौन सी 20वीं पशु गणना हुई थी, उसके अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक भेड़ें, ये बताना है आपने, सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई? सभी को पता है लगभग इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, बाड़मेर में, ठीक है ना। जो 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी उसके अंतर्गत सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो बाड़मेर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में, देखो भाई राजस्थान, प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बतानी है आपने, ठीक है ना। न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर, कितनी संख्या है न्यायाधीशों की? तो संख्या की बात कर लिया तो 50 संख्या है, ठीक है ना। 50 न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के अंदर, ये ध्यान रखना भी। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, घर घर औषधि के बारे में बात कर रहा हूं। अभी सुनी होगी योजना, आपने शुरू हुई थी पीछे, काफी लोग बीमार रहते थे, सरकार ने क्या किया, घर घर औषधि योजना शुरू कर दी थी, है ना। घर घर औषधि योजना के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूं। यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना 1 अगस्त को, कब शुरू की गई थी भाई? 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी यह योजना। और इसके अंतर्गत 4 पौधे जारी कर दिए सरकार ने। 4 कौन कौन से पौधे थे वो, जिनका यानी कि आप उबाल कर या पी सकते हो, ठीक है ना। हर घर के अंदर ये 4 पौधे होना अनिवार्य कर दिया था। कौन कौन से थे? एक तो तुलसी का पौधा था, और क्या था, एक गिलोय थी, गिलोय की बेल, ठीक है ना। और क्या था? अश्वगंधा, अश्वगंधा था, और क्या था, एक और था कालमेघ, ठीक है ना। ये 4 पौधों को कर दिया था अनिवार्य इसके अंदर। घर घर औषधि के अंदर कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 2021 को। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? भी ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा हूं। घर घर औषधि का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? संदीप चौधरी को, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था इसका? संदीप चौधरी को बनाया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, कुसुम योजना का संबंध देखो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुसुम योजना, कुसुम योजना का संबंध किससे है? कुसुम योजना के बारे में बताना है कि कुसुम योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने से है। किससे है? सौर ऊर्जा, देखो ये है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, की स्थापना करना, ठीक है ना। कुसुम योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने से है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, देखो कौन सा मिशन था? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती थी? आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, यानी कि हर घर शौचालय होना चाहिए, उस निर्माण के लिए हर घर को कितनी राशि दी जा रही थी शौचालय निर्माण के लिए? तो कितनी राशि थी? 12,000 रुपया पर घर को दिया जा रहा था, ठीक है ना, कि आप हर घर में शौचालय होना जरूरी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ठीक है ना। सीएम, मैं सीधा बताता हूं, निःशुल्क, निःशुल्क यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वितरण योजना, देखो सीएम निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का संबंध बताना है आपके। मैं निःशुल्क जो यूनिफॉर्म शुरू की गई है उसके बारे में पूरी की पूरी मैं बताता हूं कि जो मुख्यमंत्री ने ये निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की गई है। पहली बात तो ये सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। हर सरकारी विद्यालय के अंतर्गत दी जाएगी। प्रत्येक हर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को दी जाएगी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। इस योजना के बारे में पूरी डिटेल बताता हूं कि सरकारी स्कूलों के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 2 सेट दिए जाएंगे, कपड़ा दिया जाएगा 2 सेट के लिए, ठीक है ना। और क्या दिया जाएगा? सिलाई के लिए प्रति छात्र 200 रुपया, ठीक है। प्रति छात्र कितना? 200 रुपया बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। 200 रुपया दिया जाएगा 2 सेटों के, ठीक है। और क्या है, योजना से ड्रॉप आउट प्रतिशत में कमी आएगी, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं ना, क्या पता इस चीज को देख करके वो दोबारा से विद्यालयों के साथ जुड़ सके, इसलिए सरकार ने निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, शुद्ध के लिए युद्ध, ये देखो भाई, शुद्ध के लिए युद्ध योजना, ठीक है ना। यानी कि क्या योजना थी ये? शुद्ध के लिए युद्ध योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि का इनाम दिया जाएगा? यानी कि जो लोग मिलावट कर रहे हैं ना, घी तेल वगैरह की जो भी मिठाइयां वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उनमें मिलावट कर रहे हैं, तो उनकी अगर सूचना अगर आप सरकार को देते हो तो आपको राशि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? 51,000 रुपये की दी जाएगी। ये ध्यान रखना भी, ज़्यादा से ज़्यादा बताया करो कि कौन मिलावट कर रहा है और कौन नहीं,
ठीक है ना, सरकार को सूचना दिया करो और 51,000 का इनाम जीता करो। ठीक है, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है अभी। ठीक है ना, कौन सा पार्क है? सैंड आर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। कहाँ पर? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर। ठीक है, सैंड आर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुष्कर के अंदर, अजमेर में यानी कि। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में कौन से खनिज के विपुल भंडार मिले हैं अभी। ठीक है ना, बीकानेर और हनुमानगढ़ में, बीकानेर व हनुमानगढ़ में कौन से भंडार मिले हैं। ठीक है ना, खनिज, कौन से खनिज के भंडार मिले हैं भाई, ये बताना आपने। कौन से के? पोटाश के। ठीक है ना, पोटाश के भंडार कहाँ से मिले हैं? बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले से, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी अभी भी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कब हुई थी 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। 18वीं राष्ट्रीय, ये नोट कर लेना, ये प्रश्न इसके बारे में 100% पूछ सकता है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 18वीं थी ये। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड, 18वीं राष्ट्रीय जो स्काउट गाइड जम्बूरी थी, उसका आयोजन कब किया गया था? तो 4 से 10 जनवरी को किया गया था। ठीक है ना, 2023 में। ठीक है, जो स्काउट की जो जम्बूरी थी उसका आयोजन कब किया गया था? 4 से 10 जनवरी के अंतर्गत किया गया था 2023 में। और कहाँ पर किया गया था? स्थान का नाम अगर पूछ ले तो रोहट पाली के अंदर किया गया था भाई, रोहट पाली। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, रोहट पाली के अंदर किया गया था स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन, जो ठीक है ना 18वीं थी और 4 से 10 जनवरी 2023 के अंतर्गत किया गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो आरपीएससी का कौन सा दिवस मनाया गया अभी? आरपीएससी का दिवस बताना है कि कौन सा दिवस मनाया गया था अभी आरपीएससी का। तो कौन सा था? 75वां दिवस मनाया गया था, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, आरपीएससी की स्थापना हुई कब थी, ये आपने बतानी है, कब हुई थी? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। ठीक है ना, आरपीएससी दिवस की स्थापना। आरपीएससी की स्थापना की बात करें तो 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। और इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। और इसमें पूर्व में कितने सदस्य और अध्यक्ष थे? तो 1+2 याद रखना, यानी कि टोटल 3 थे, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। और अब जो वर्तमान में है वो कितने हैं? 1+7 यानी कि टोटल 8 है, 1 अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं इसके अंदर, आरपीएससी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, इतना शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब पर, आप ध्यान रखना। पूरी की पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहें और अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर किया करें, और वीडियो को लाइक कमेंट भी किया करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा इससे। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। अब जो खिलाड़ी है राजस्थान के, एक दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। दिव्य कीर्ति सिंह ये राजस्थान का खिलाड़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लूं। कहाँ का खिलाड़ी है? राजस्थान का है, और किस जिले का है? जयपुर जिले का खिलाड़ी है ये। ठीक है ना, कहाँ का है? दिव्य कीर्ति सिंह जयपुर जिले का है। और क्या बात है इसके बारे में? इन्होंने क्या किया था, अभी फेडरेशन कप हुआ था ना, जो दिव्य कीर्ति सिंह सऊदी अरब में जो फेडरेशन कप हुआ था उसमें 3 मेडल जीते थे इसने। ठीक है ना, 1+2 यानी कि 3 मेडल जीते थे इन्होंने। कौन कौन से? 1 तो रजत जीता था और 2 कांस्य। ठीक है ना, +2 कांस्य, ये ध्यान रखना भी। दिव्य कीर्ति सिंह ने जयपुर का खिलाड़ी है ये। ठीक है ना, और कौन से खेल से संबंधित है दिव्य कीर्ति सिंह? खेल बताना है इसका, खेल के बारे में बहुत पूछा जाता है। घुड़सवारी से संबंधित है ये। कौन सा खेल है इसका? घुड़सवारी है। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया था, 19 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था भाई। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, आप नोट कर लेना कि 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था किसने? दिव्य कीर्ति सिंह ने। ठीक है ना, और कौन सा गेम था इनका? तो गेम की बात करें तो घुड़सवारी गेम्स था। ठीक है ना, घुड़सवारी गेम था इसका। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।